हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक क्लॉक। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसे 0.1 सेकेंड के लिए भी मिस मत होने दीजिएगा, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन से। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाएंगी, एकदम सेम। डेटा भी नहीं चेंज होगा, रिमाइंड, डेटा भी नहीं चेंज होगा। पॉइंट कहता है दिस इज REPQ, एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं आपको 3 प्रकार की सीरीज से वाकिफ कराऊंगा। सबसे पहला होगा हमारा CBQ यानी कि कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, फिर होगा हमारा EPQ यानी एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन, और फिर होगा हमारा PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ठीक, इसे लिख लीजिएगा कॉपी में कि आप मुझसे क्या क्या सीखने वाले हैं। आप सीखने वाले हैं CBQ कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, फिर आप सीखेंगे EPQ एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन, और फिर आप सीखेंगे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक आपने क्लॉक में देख रहे थे CBQ, आज हम देखने वाले हैं EPQ, और बहुत जल्द लाइव सेशन में हम देखेंगे PYQ। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊंगा तो फिर हम वहां पर लाइव होंगे। ठीक है, आप और मैं दोनों साथ साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट, कहां, और एंगल कौन सा, इंटीरियर या एक्सटीरियर। भूले तो नहीं, 2 प्रकार के एंगल होते हैं, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण, है ना। एक होता है अंतःकोण और एक होता है बाह्य कोण। तो हम किस प्रकार के कोण की चर्चा करेंगे, चलिए देखते। हमको एक समय दिया गया है 5:20 का। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एंगल इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 30h माइनस 11/2m। ये क्या है सर? एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्रोच है, जिसमें जो h है वो ये है 5 और जो m है वो ये है 20। ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों, 0.1 सेकेंड भी मिस किया तो गए, क्योंकि सीधा सीधा आएगा 2 नंबर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे। यहां पर हमने कहा इक्वल टू, यहां रखा हमने मॉड 30 इंटू h की वैल्यू देखिए क्या है 5, माइनस 11/2 इंटू m की वैल्यू देखिए क्या है 20। पुट करा दिया, इजी है, इतना पुट कराना बिल्कुल आसान है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 तिहाई 15, ये हो गया 150 माइनस 11/2 इंटू 20 तो है ही ना, तो इसको फिर से हम क्यों लिख रहे हैं, इसको नहीं लिखते हैं भाई, उसको लिखने का क्या मतलब, ऊपर ही इसको सॉल्व करना है। तो 2 से इसको काटेंगे, ये जाएगा 10 बार, और ये हो जाएगा कितना भैया 110। 150 में से 110 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री, और ये हो गया हमारा आंसर। एग्जाम में ये सवाल सीधे सीधे पूछे गए। ठीक है, आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। जो एक्चुअल में मेरी EPQ सीरीज है यानी कि एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज है, वो प्रीवियस ईयर पूछे गए सवालों पर ही बेस्ड होता है। मैं सिर्फ आंकड़े बदल देता हूं, है ना, बाकी होता सब कुछ वही, कंसेप्ट वही लग रहा होता है, मैं सिर्फ आंकड़ों को बदल देता हूं। तो इतना समझ में आया आपको? एकदम सिंपल है, 30h माइनस का 11/2m।
भैया मैं आपको ये बता रहा हूं कि जरा आप ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये एकदम रामबाण इलाज है। अब बड़ा कैसे लिख दें, ऐसे लिख दे रहे हैं, नहीं लिखेंगे कुछ, आप समझोगे कुछ। तो ये एकदम रामबाण इलाज है आपका, ठीक है। इसको बहुत ध्यान रखना है। आप पूरे क्लॉक के चैप्टर में 90% चीजें इससे निकाल सकते हो, ठीक। आप केवल इस फॉर्मूले से क्लॉक में 90% चीजों को निकाल सकते हो। देखते तो चलिए एक और सवाल दे रहा हूं, इसे आप बनाइएगा। ये लीजिए, अगला है 7:28। ठीक है, यहां भी क्या करना है हमको, सेम, कुछ नहीं बदलना, सब कुछ वही है। ये जो 7 है ये किसकी वैल्यू है, आवर की वैल्यू है, और ये जो 28 है ये किसकी वैल्यू है, एम की वैल्यू है। तो अब तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। पहले वाले को 30 से गुणा करना है ना, तो 7 × 21 210 डिग्री ये हो गया, माइनस का 11/2 इंटू एम। मन में अपन इसको काट सकते हैं क्या, 11/2 इंटू 28 को, है ना। तो 2 से काटेंगे तो कितना होएगा, 14 होएगा। मैं आपको एक 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, ठीक है। जैसे कि यहां पर लिखा है ना 4 है, 4 लिख दो, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 5, और यहां पर लिख दो 1। ये क्या हुआ सर, फिर से दिखाता हूं। मान लीजिए एक नंबर है 143, मैजिकल नंबर, और अगर हमें इसे गुणा कराना है 11 से, है ना, तो करना क्या होगा, देखिए करना बस आपको इतना है कि सबसे आखिरी का डिजिट लिखिए 3, लिखा। अब इन दोनों को जोड़िए, 4 और 3 7, अब इन दोनों को जोड़िए, 4 और 1 5, और जो 1 है इसको लिख दीजिए। सिंपल, ये 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्टकट ट्रिक है। और बड़ा नंबर हो सर तो, और बड़ा नंबर हो तो आगे बढ़ा देते हैं, 1 4 3 2 5 6, ऐसा एक नंबर दिया अपन ने, ठीक है, और मल्टीप्लाई करा दिया हमने 11 से। आखिरी नंबर क्या है, आखिरी नंबर है 6 लिख दिया, दोनों को जोड़ा कितना हुआ, 6 और 5 11, तो 11 लिख दे क्या। अरे इतने तो आप भी समझदार हो यार कि 11 आया है तो 1 लिखेंगे और 1 हासिल, यानी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 1 हासिल का था, हुआ। इन दोनों को जोड़िए, 3 और 2 5, इन दोनों को जोड़िए, 4 और 3 7, इन दोनों को जोड़िए, 4 और 1 5, और ये आखिरी का 1। दैट्स कॉल्ड एज वैदिक मैथमेटिक्स अप्रोच, ठीक है। मैं आपको वैदिक मैथ्स नहीं पढ़ाने वाला हूं, आपकी डिमांड पे पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये एक अप्रोच ऑफ मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। 11 की मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें 11 का यूज होगा, बाकी मैं कुछ डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, आपको रीजनिंग ही पढ़ाता रहूंगा। तो चलिए, ये कितना मिल गया हमको, 154 मिल गया ना, और यहां पर कितना है 210 डिग्री है। दोनों को आपस में घटा दीजिए तो भैया कितना आएगा, यहां पर बचेगा ये 6, और फिर से कितना बचेगा यहां पर 5, यानी कि 56 डिग्री हो गया भैया आंसर, है ना। जरा अगला वाला आप कमेंट करके बताइए, 9:36 पे कितना होगा, और इसका अगला 11:44 पर कितना होगा। तो क्या सर यही 3 सेकंड अप्रोच है, 3 सेकंड अप्रोच नहीं है ना, ये 10 सेकंड अप्रोच है। इससे भी शॉर्टकट है एक तरीका, कैसे देखें, दिखाता हूं आपको। इससे भी एक बेहतरीन सा एकदम शॉर्टकट, दिल खुश कर देने वाला। इसको आप जरा काटिए तो, 11 एकम 11 और 11 चौको 44, यानी कि रेशो हुआ 1:4 का, है ना। तो जब भी आपको आवर और मिनट के बीच रेशो मिल रहा हो 1:4 का, ठीक है,
तो आप मिनट की टाइम को मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 से। जब भी आपको रेशो मिल रहा हो 1:4 का, तो मिनट की टाइमिंग को आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 से और सीधा आंसर लिख दीजिए। ये है आपकी 3 सेकेंड अप्रोच। तो 44 दूनी 88 आंसर। सर सब जगह लग जाएगा क्या? अरे भैया कैसा कर रहे हो? सब जगह नहीं लगेगा। जहां आवर और मिनट के बीच 1:4 का रेशो हो, प्रॉपर नोट बना करके लिख लो कि जब भी आपकी आवर और मिनट की टाइमिंग के बीच 1:4 का रेशो हो, तो उसे वहां पर आप मिनट को 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? जितना आ रहा होगा उतना ही आएगा ना भाई। यहां भी देखिए 9 एकम 9 और 9 चौको 36, यानी कि इनके बीच जो रेशो है, जो अनुपात है, वो कितना आया जनाब? 1:4 आया। तो ये हमारा आवर हैंड और ये है मिनट हैंड। मिनट को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे यदि, तो 36 दूनी कितना होगा? 72 डिग्री। इसे क्रॉस चेक करके दिखाए। 28 7 28 काटो तो जरा। 7 एकम 7 और 7 चौको 28। 1:4 का रेशो है ना भाई। जनाब यदि 1:4 का रेशो है तो हमें करना क्या है? मिनट हैंड को 2 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो 28 दूनी 3 सेकेंड अप्रोच। पॉइंट क्लियर हुआ? 28 दूनी भाई 56। अब तक 56। नाना पटेकर याद आए क्या? वो कैब स्टाइल में आप पढ़ते हो ना, मूवी के सहायता से पढ़ते रहिए, शानदार सेशन है। यहां पर देखिए, अगर हम बात कर रहे हो 5:20 की, तो 5 एकम 5 और 5 चौको 20। रेशो कितना आया दोस्त? 1:4 का रेशो आया। तो अगेन मल्टीप्लाई करा दो 2 से, तो 20 दूनी 40। हेंस प्रूव्ड। इस बात को अच्छे से नोट डाउन करके लिखें कि जब भी आवर और मिनट के बीच 1:4 का रेशो हो, ठीक है, 1:4, तो गुणा करा दो सीधा सीधा कितने से? 2 से। और सर ये फॉर्मूला ये तो है ही ना, ये रामबाण इलाज है ना, सब जगह लगेगा। जरूरी थोड़ी ना कि आपकी तर्कश में जितने तीर हो उसे हर जगह लगाया जाए, नहीं, जैसा जो सामने होगा वैसा तीर हम चला देंगे, ठीक है। हमारी तर्कश में हर एक प्रकार का तीर होगा, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल मेथड हो, चाहे वो शॉर्टेस्ट वे हो, और चाहे वो तुक्का मारना ही क्यों ना हो, है ना। जब कुछ नहीं बन रहा होगा ना, तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि रीजनिंग लगा करके तुक्का कैसे मारा जाता है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कहा गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट, पहला दिया 4:20, तो 4 पंचे 20 है ना, 1:4 का रेशो तो नहीं है। यहां जो हमारी बेसिक अप्रोच है वो क्या है? तो वो तो वही है ना, रहे एंगल इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 30 इंटू एच माइनस का 11/2 इंटू एम। तो यहां पर हमने रखा 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 4, माइनस का 11/2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है? 20। तो 3 चौको 12, ये हो गया 120। 3 चौको 12, ये हुआ कितना? 120। माइनस यहां पर कितना बचेगा? 2 एकम 2 और 2 धाम 10। इन दोनों से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 110। तो 120 में से 110 गया तो कितना बचेगा? 10 डिग्री। ये हुआ आंसर। सिंपल है, हमारे रामबाण इलाज से तो आ गया। एक सवाल का आप करके बताइए जरा, 6:30 पर कितना आएगा? देखें तो कमेंट कीजिए जरा, कितना आ रहा है आपका? फटाफट से कीजिए कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अगर इसको देखें हम, तो ये कितना होगा? 6×3 = 18, 180 डिग्री, माइनस का 2 से काटेंगे 30 को हो जाएगा 15, 15 यानी कि यहां पर लिखेंगे 5, 5 और 1 6 और ये 1, 165। कितना बचा यहां पर भी? यहां पर भी कितना बचेगा? 15 ही बचेगा, और क्या बचेगा? तो हो गया 15 डिग्री। दिस इज आवर आंसर।
और इसके बाद ये दो और निकालना। तो इन दो को निकालने के लिए मैं आपको बताता हूं हमारी 3 सेकंड की अप्रोच। ठीक है, 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। यहां पर हमारे आवर और मिनट हैंड के बीच कितना रेशियो है जनाब? तो भैया ये रेशियो है हमारा 1:5। और जब भी 1:5 आ रहा हो तो मिनट को डिवाइड कर दो आप 2 से। हाँ सर, हाँ देखो 40 को यदि हम भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। यहां भी रेशियो देखो 10 एकम 10 और 10 बना 50। तो 50 को आप भाग दे दो 2 से, हो गया 25। यहां पर ही देख लो 6 30 है ना, 6 30 है। रेशियो कितना है दोनों के बीच? 1:5 है रेशियो तो। और 1:5 है तो इसको क्या करना है? डिवाइड करना है 2 से। तो कितना आंसर आएगा भैया? 30 को भाग देंगे 2 से तो 15 ही तो आएगा ना। 30 को भाग देंगे 2 से 15 ही तो आएगा, और क्या आएगा? आगे बढ़ते हैं। यहां भी देख लीजिए 4 20 है ना, 20 को भाग दे देंगे 2 से तो कितना आएगा? 10 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये सब क्या निकालना है अभी अपन? इंटीरियर एंगल। यदि रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बाह्य कोण निकालने के लिए कह दिया गया, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए कहा गया जनाब, तो क्या कीजिएगा? तो हम करेंगे 360 डिग्री माइनस का हमारा इंटीरियर एंगल यानी कि अंतः कोण। यदि हमसे बाह्य कोण निकालने कहा गया तो हम 360 में से अंतः कोण को घटा देंगे। ठीक, तो घटा दो 360 माइनस कोई सा भी एक ले लो, इसको ले लेते हैं 25, घटा दो कितना बचेगा? बचेगा इतना ही बचेगा ना, इतना ही बचेगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये मैंने पहले वीडियो में भी सिखाया है आपको, जहां से हमने सीरीज को शुरू किया था एंगल बिटवीन द हैंड्स के लिए। मैं अभी तक कुछ छोटे छोटे वीडियोस इसलिए बना रहा था ताकि आप सेशन को देखते हुए बेहतर तरीके से एंजॉय कर सको और आप कम टाइम में कोई एक पॉइंट सीख सको। मेरी जो कोशिश है वो अधिकतर ये है कि आप किसी एक सिंगल वीडियो में एक ऐसे पॉइंट को सीखें। कितने पॉइंट को सीखें? एक पॉइंट को सीखें। 25 चीजें सिखाने के लिए अभी समय। पहले हम और आप दोस्ती तो कर लें, जब एक दोस्ताना नेचर बन जाएगा तब फिर मैं आपको मल्टीपल पॉइंट सिखाना शुरू करूंगा। घबराइएगा नहीं कि सर बस छोटी छोटी वीडियो आएंगे क्या? नहीं, फुल लेंथ वीडियो आएंगे, फुल लेक्चर के वीडियो आएंगे, शॉर्टकट के वीडियो आएंगे, लाइव सेशन आएंगे, एग्जाम प्रैक्टिस के क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम रिव्यू का क्वेश्चन आएगा, और अभी बहुत जल्दी एक सरप्राइज शुरू करने वाला हूं, डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। उन सब की भी सीरीज बना करके हम उसको सॉल्व करेंगे। नो नीड टू वरी। आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो अगला पॉइंट है 5:30, 5:30। ठीक है, तो इसका मैं सीधे ही आपको बता दूं क्या? पहले एक बार मैं आपको बेस से निकाल के तो दिखा ही दूं कि निकल रहा है कि नहीं। तो ये लिया मैंने 30h माइनस का 11/2m, है ना। तो 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है भाई? 5 माइनस का 30, क्यों? यहां पर तो 5 लेना है ना भाई, कैसा कर रहे हो? यहां पर लेना है हमको 30 इंटू 5, है ना, माइनस का 11/2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है? 30। तो 5 3 15, ये हो गया 150 माइनस 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। तो ये कितना हो जाएगा? अगेन 5 5 और 1 6 और ये 1, 165। और ये किसके अंदर है भाई? मॉड के अंदर है। यानी कि यहाँ 150 में से 65 घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस का 15 आ जाएगा, है ना। मॉड से कोई संख्या जब बाहर निकलेगी तो कितना बचेगा? यहाँ पर 15 बचेगा। बात समझे? कितना बचेगा यहाँ पर? 15 डिग्री। 150 में से 165 घटाएंगे तो कितना? ये मॉड लगा होने की वजह से, मॉड से जब भी संख्या बाहर आएगी तो कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी।
एक और निकाल लेते हैं, 7 6 42। तो वही फॉर्मूला लगा रहे हैं एक बार और, 30h माइनस का 11/2m, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 इंटू h की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 11/2 इंटू m की वैल्यू कितनी है 42। तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। 21 के लिए क्या लिखेंगे अपन, 1 और 2 और 1 3। अरे 3 भाई अच्छे से बनो, बच्चों को दिखेगा नहीं। ये हुआ 1 2 और 1 3 और यहाँ पर 2, है ना। और ये कितना हुआ 7 तिहाई 21, 210 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री। तो ये मॉड के अंदर इसीलिए तो है ताकि माइनस में ना हो, जब भी इससे बाहर निकलेगा तो प्लस में आ जाएगा। तो ये कितना हुआ 21 डिग्री, बचा ना 21। अगला देखिए 9 54 और एक और दे रहा हूं 6 36। अब हम लगाते हैं इस पे शॉर्टकट। तो 9 एकम 9 और 9 छक्का 54, रेशो कितना बना भाई 1:6 का। तो जब भी कभी 1:6 का रेशो बन रहा हो किसके बीच, आवर और मिनट के बीच, तो मिनट को हम भाग दे देंगे 2 से। फिर से भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं। भाग दो 2 से तो 54 भागे 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी एंगल बिटवीन द हैंड्स कितना होगा 27 डिग्री होगा। ठीक वैसे यहां पर देखो 6 कम 6 और 6 6 36, है ना। तो फिर से यहां पर क्या होगा, मिनट हैंड को हम भाग देंगे 2 से, यानी कि 36 को भाग देंगे 2 से, तो 18 दूनी 36 होता है भाई। सेम चीज यहां लगा के देखें सर, आंसर आएगा कि नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा यार। तो जनाब देखिए 7 42, 7 एकम 7 और 7 6 42, 42 को भाग देंगे 2 से तो आएगा 21। आ गया 21, बिल्कुल आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। तो हमने अभी तक 3 चीजें देखी हैं। सबसे पहला हमने क्या देखा, यदि मिनट और आवर के बीच में 1:4 का रेशो हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1:5 हो तो डिवाइड करना है 2 से, और 1:6 भी है तो भी डिवाइड करना है 6 से। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। Now the next point is find the angle between minute hand and hour hand at 3:24। अब मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूं, ठीक है। तो 3:24 यहां पर देखिए तो जरा, या एक क्वेश्चन को तो हम निकालते हैं ना फॉर्मूले से। तो 30h माइनस का 11/2m रखो इसके अंदर। तो 30 इंटू एच की वैल्यू हुई 3 माइनस का 11/2 इंटू एम की वैल्यू हुई 24। तो 3 तिरका 9, यानी कि ये हुआ 90 माइनस 12 दूनी 24 होता है, और यहाँ पर 2 2 और 1 3 और यहाँ पर 1, ये मॉड के अंदर ही तो होगा ना। 90 में से 132 घटाओ, कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 42 डिग्री। बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे बेशक बचेगा ना भाई। क्लियर? तो यहां तक आपको क्लियर है? ये 42 आ गया, ठीक है। और अगर मैं वहां पर देखूं तो रेशो कितना है, रेशो है 3 एकम 3 और 3 8 है 24, यानी कि यहां पर आवर और मिनट के बीच जो रेशो है वो है 1:8 का। 1:8 का रेशो होने पर क्या करेंगे, मिनट को माइनस कर देंगे आवर से और मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से। दोनों को घटाओ, जो आ रहा है उसको डबल कर दो, सिंपल। 2 का काम सब जगह है, ठीक है। तो यहां 24 है ना, 24 में से 3 गए तो कितना बचा, 21 लिख दे रहा हूं। 24 में से 3 गए और इसको कर दो डबल, तो बचेगा कितना, 21। 21 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 42 हो जाएगा। सीधा आंसर। एक और दिखाता हूं आपको, 4 32 है, रेशो कितना है, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। मिनट में से आवर को माइनस कीजिए, दोनों का डिफरेंस, यानी 32 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 28, और 28 को डबल कर दीजिए तो 28 दूनी 56। अब तक 56। नेक्स्ट है आपका 5 40,
ठीक है, 5/40। तो 5/40 को जरा सॉल्व तो करके बताइए कितना आएगा आपका आंसर। फट से हो जाएगा ना, 40 में से 5 गए तो कितना बचा, 35, 35 दूनी 70। क्लियर। नेक्स्ट 6 एकम 6 और 6 7 42, 6 8 48, 1:8। दोनों को डिफरेंस करो कितना आएगा यहाँ 42, 42 का डबल कर दो कितना हो जाएगा 84। होगी कहानी। तो ये हो गए आपके कितने रेशोस, 4 रेशो। अभी एक और बचा है, देखो लिख लेना अच्छे से, है ना। नेक्स्ट कहता है आपका फाइंड द एंगल बिटवीन दो 20। तो पहले तो हम बेसिक से तो निकालेंगे ही निकालेंगे भाई। तो बेसिक क्या कहता है हमारा 30h माइनस का 11/2m और ये है मॉड में। तो ये होएगा 30 इंटू 2 माइनस का 11/2 इंटू 20। तो 2 एकम 2, 2 इधम 10, ये कितना हो गया 110 और 3 दूनी 6, 60। वैल्यू तो मॉड के अंदर ही है ना दोस्त, तो यहां पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 डिग्री। 40 कैसे भैया, 50 डिग्री, है ना। 110 में से 60 घटाओगे तो कितना बचेगा 50 डिग्री बचेगा। शॉर्टकट क्या है सर इसकी, तो देखो जनाब इसकी शॉर्टकट कहती है कि जब भी आपको आवर और मिनट के बीच में 1:10 का रेशो मिल रहा हो तो क्या करना है, तो मिनट को मल्टीप्लाई करा देना है 2.5 से, 2.5। ठीक। तो जनाब यदि मैं यहाँ 30 को गुणा कराता हूं 2.5 से, तो 30 दूनी 60 और 15 75 डिग्री आंसर। वही नेक्स्ट में अगर देखूं 4 एकम 4 और 4 दाम 40, 40 को यदि मैं मल्टीप्लाई कराता हूं 2.5 से, तो 40 दूनी 80, 20 100। और ठीक वैसे ही चौथा, यदि मैं 5 को 50 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो 5 एकम 5, 5 दाम 50, तो ये कितना होएगा, ये हो जाएगा आपका 50 गुणते 2.5 यानी कि 50 दूनी 100, 25 125 डिग्री। खत्म कहानी। तो आपने सीखे आज 1:4 के बारे में, 1:5 के बारे में, 1:6 के बारे में, 1:8 के बारे में और 1:10 के बारे में। इतना सीखा ना आपने। किसमें क्या करना है जरा बताना तो। 1:4 में मिनट को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 5 में मिनट को डिवाइड करना है 2 से, 6 में भी मिनट को डिवाइड करना है 2 से, 1:8 में आपको मिनट माइनस आवर करके मल्टीप्लाई करना है 2 से, और 10 में मिनट को मल्टीप्लाई कराना है 2.5 से। क्योंकि एग्जाम सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं निकलता, शॉर्टकट भी चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार के शॉर्टकट्स को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, हमारे साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों।